याचिका फिर खाली हाथ ही लौटी। सीबीआई और ईडी कल रात से ही चिदम्बरम की तलाश में है। चिदम्बरम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होने वाली है, यानी अब से आधे घंटे बाद, और इसमें सीबीआई और ईडी पी चिदम्बरम की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगे। पी चिदम्बरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैर कानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। तो कल हाईकोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जल्दी इस पर फैसला नहीं देंगे। आज 10:30 बजे इस पर फैसला हो सकता है। अब आपको स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, जब सीबीआई सुबह चिदम्बरम के घर पहुंची थी, कल की तरह बेरंग ही लौटी। दूसरी तस्वीर कल की है, जब सीबीआई ईडी चिदम्बरम के घर पहुंचे थे, पर वो नहीं मिले। अब सवाल यही है कि आखिर चिदम्बरम हैं कहां? सीबीआई ईडी ने एक नोटिस भी लगाया था उनके घर के बाहर, कहा था कि 2 घंटे में वो पहुंचे, लेकिन चिदम्बरम के वकील ने कहा कि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से कानून के तहत ये नोटिस लगाया गया है। अब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट चिदम्बरम को राहत देते हैं या नहीं। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पी चिदम्बरम का बचाव किया है। उन्होंने कहा, हम चिदम्बरम जी के साथ खड़े हैं, चिदम्बरम जी सच्चे नेता हैं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। कायरों को उनकी सच्चाई से समस्या है, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं। चिदम्बरम की तलाश होना शर्मनाक, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है। चिदम्बरम के समर्थन में वो आ गई हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम चिदम्बरम के साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी परिणाम हो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राज्यसभा में उन्होंने लिखा है कि हम चिदम्बरम के साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी परिणाम हो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राज्यसभा के एक अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य हैं पी चिदम्बरम, और वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक उन्होंने निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की है। मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं, जो इस कायर सरकार को पसंद नहीं है। इसीलिए चिदम्बरम शर्मनाक तरीके से टारगेट किए जा रहे हैं। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज किया है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा माजरा समझाते हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीबीआई की टीम पहुंची है चिदम्बरम के घर पर, कल रात गई थी, आज सुबह एक बार फिर पहुंची। दूसरी तस्वीर में आपको हम बता रहे हैं कि मुश्किलें चिदम्बरम की बढ़ गई हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है निगाहें। तो वहीं ईडी की टीम भी कल रात को पहुंची थी, बाकायदा नोटिस भी लगाकर आई थी 2 घंटे में हाजिर होने का। अब 10:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। ये घर पी चिदम्बरम का है, उनकी मर्जी के बिना अंदर कोई जा नहीं सकता। लेकिन आज देखिए, वक्त बदला तो चिदम्बरम को गिरफ्तार करने सीबीआई की टीम उनके घर तक जा पहुंची। चिदम्बरम घर पर नहीं मिले और सीबीआई की टीम बेरंग लौट गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपीए सरकार के पावरफुल मिनिस्टर अब फंसते नजर आ रहे हैं। न तो कांग्रेस उन्हें बचा पा रही है और न ही देश के बड़े वकील। जिस केस में उनके बेटे को जेल हुई, अब उसी केस में चिदम्बरम पर शिकंजा कस गया। हम इस वक्त पी चिदम्बरम के घर के बाहर है। 115A जोरबाग पता है मिस्टर पी चिदम्बरम का, जिनके घर पर सीबीआई की टीम आई थी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन चिदम्बरम अपने घर पर मौजूद नहीं मिले। सीबीआई की टीम के जाने के बाद यहाँ पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यहाँ पर आई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उनके भी हाथ कुछ नहीं लगेगा ऐसा लगता है, क्योंकि चिदम्बरम घर पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दोनों इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव है आज चिदम्बरम के खिलाफ, उसे देखते हुए लगता है कि आज रात उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के वकीलों की फौज भी नाकाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदम्बरम मुश्किल में फंसे। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की। चिदम्बरम को 3 दिन की राहत देने से कोर्ट का इनकार। सुनो स्वामी साहब, एक तरह से पी चिदम्बरम को बड़ा झटका नेचुरली, क्योंकि 1.5 साल ये एंटीसिपेटरी बेल में रहा है और बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। उसके नाम पर तो मेरे ख्याल में जो फाइल्स हैं वो तो 20 केसेस हैं। उसमें ये आईएनएक्स, एयर इंडिया परचेस, एयरसेल मैक्सिस, एयर एशिया, अनेक हैं
जहां ये आरोपी है। दरअसल आईएनएक्स मीडिया घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की राहत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी ठुकरा दिया। दिग्गज वकील चिदम्बरम की पैरवी कर रहे थे, उन्हें भी मायूसी मिली। उधर हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जबकि कोर्ट में जिरह के दौरान सीबीआई और ईडी ने चिदम्बरम की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि वो सवालों से बच रहे हैं। अब आपको बताते हैं चिदम्बरम पर किस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पी चिदम्बरम पर आरोप है कि यूपीए 1 में चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को मंजूरी दी गई। एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताएं हुई। इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आईपीसी की धारा 120 के तहत चिदम्बरम पर आरोप लगे थे, जबकि पीसी एक्ट की धारा 7 और 1213(2) के तहत चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें एयरसेल मैक्सिस डील में एफडीआई में गड़बड़ी का आरोप था। एयरसेल मैक्सिस की डील 500 करोड़ रुपए की थी और इसका पूछताछ में वो अहंकार के साथ बैठकर जैसे वो सोचता था कि वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है और ऑफिसर्स को थ्रेटन करता था। तो इस प्रकार से करके करते करते तंग आ गए हमारे ऑफिसर्स और उन्होंने फिर उसकी बेल कैंसिलेशन मांगी, वो जो आज मानी गई। चिदम्बरम पर लगे आरोपों से लगता है वित्त मंत्री रहते उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए उन्होंने कैबिनेट कमेटी से सलाह मशवरा भी नहीं किया। इसी केस में उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। वो इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। अगर चिदम्बरम को कल भी जमानत नहीं मिलती है तो उनका जेल जाना तय है, यानी अब पिता पुत्र एक साथ एक केस में जेल की हवा खा सकते हैं। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के घर के बाहर का जायजा लिया हमारी संवाददाता ऐश्वर्या ने। आईएनएक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कल पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत को खारिज किया। उसके बाद लगातार सीबीआई और ईडी की टीम पी चिदम्बरम को ट्रेस करती हुई नजर आई। ये जो घर आप देख रहे हैं 115A जोरबाग में स्थित है, वो ये पी चिदम्बरम का वही घर है जहां पर लगातार सीबीआई की टीम कल से लगातार आई है। और ये जो नोटिस आप यहाँ देख रहे हैं, कल 5 मेंबर की जो टीम आई थी रात के लगभग 11:30 बजे, वो यहाँ पर ये नोटिस चिपका के गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2 घंटे के भीतर पी चिदम्बरम को सीबीआई के दफ्तर में हाजिरी देनी होगी और उनको सीबीआई के सामने पेश होना होगा। ये नोटिस न केवल यहाँ चिपका के गए बल्कि अंदर जो स्टाफ है उनको भी देके गए और उनकी कंसेंट के बाद यहाँ से लगभग 11:15 बजे ये टीम गई। न केवल सीबीआई बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की टीम के मेंबर्स भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पर आने की कोशिश करी, लेकिन लगातार पी चिदम्बरम से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। दूसरी ओर पी चिदम्बरम की जो टीम है, जो काउंसिल है, उन्होंने ये दलीलें दी हैं कि क्योंकि आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही हियरिंग का वक्त तय है, तो क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है, क्यों रात को ही हड़बड़ी में सीबीआई की टीम और ईडी की टीम यहाँ पर लगातार आ रही है और उनको पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। ये काफी ये सारे मामलों, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें कल सामने आई हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्यों एजेंसी पी चिदम्बरम पर लगातार दबाव बनाती जा रही है। आज देखना होगा लगभग 10:30 बजे जब हियरिंग होगी कि क्या पी चिदम्बरम को थोड़ी भी राहत मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिबली के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला आ सकता है, दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें रखी जाएंगी? देखिए, इसके पहले बता दूं कि हाँ, रात भर का घटनाक्रम हमने बताया कि बाकायदा सीबीआई और ईडी की जो टीम्स थी वो गई
और वापस आई। यानी एक बात तो क्लियर है कि पी चिदम्बरम एब्सकॉन्डिंग है। ये बात आज जितनी भी एजेंसीज है, सीबीआई और ईडी, दोनों ही कोर्ट को बताएंगी कि हम चाहते थे कि उनसे पूछताछ करें। एंटीसिपेटरी बेल जब कैंसिल हो गई थी, वो खुद लॉयर है, खुद देश के गृह मंत्री रहे, कानून अच्छा जानते हैं, तो उनको आना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। सबसे बड़ी दलील आज एजेंसी की यही होगी कि हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया, लिहाजा आज उनकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। हम चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करें और पूछताछ करें। पी चिदम्बरम को यह उम्मीद है कि कल, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हो पाई थी, देर से ऑर्डर मिला था और उस वक्त तक कोर्ट उठ गई थी, और चीफ जस्टिस ने साफ कहा था कि आप कल आइए और कल इस मामले को देखते हैं। तो 10:30 बजे कोर्ट नंबर 3 में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक बड़ी टीम है कांग्रेस की लॉयर्स की, वो अप्रोच करेगी और समय मांगेगी कि आज ही इसको लिस्ट किया जाए। अगर आज रजत, ये कल भी कहा जा रहा था, चिदम्बरम के वकीलों ने कल भी ये बात कही थी कि जो नोटिस लगा के आई है सीबीआई, उसमें कानून का जिक्र नहीं किया गया है और इसीलिए 2 घंटे में उनको हाजिर होने की जो बात कही गई है उसको फिलहाल नजरअंदाज किया जाए। क्या ये बात भी आज सुप्रीम कोर्ट में उठ सकती है? देखिए, ये एक बड़ी बात है और एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करती है, जो कि एक प्रेरोगेटिव होता है, उस पर बहुत ज्यादा जिरह नहीं होती। एक जज का प्रेरोगेटिव होता है कि वो एंटीसिपेटरी और बेल दे या ना दे। वो किसी धारा में नहीं आता कि हाँ बेल दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। पिछले साल से इनके पास एंटीसिपेटरी बेल थी और अगर कल कैंसिल हुई थी तो एक ऑनर ऑफ कोर्ट था कि ये आज जा सकते थे। लेकिन दलील जो है पी चिदम्बरम और उनके वकील की, वो साफ साफ ये है क्योंकि इसका जजमेंट आना है इसी हफ्ते में, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है और तब तक इनको बाहर रहने दिया जाए। जो भी जजमेंट होगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी है और रात से ये पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए, हो सकता है कि पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती अगर ये पेश होती, और ये भी हो सकता था कि पुलिस कहती कि हाँ पूछताछ हो गई है, कल आप कोर्ट मूव करिए। ये दोनों ही चीज ऑप्शन ओपन थे। तो आज जब वकील मूव करेंगे पी चिदम्बरम के, तो यही दलील देंगे कि हाँ आज इनकी गिरफ्तारी की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ये देश के मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बिल्कुल। लेकिन ईडी और सीबीआई की टीमें रजत लगातार ये कहती आई हैं कि चिदम्बरम जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज किस तरह का फैसला लिया जाता है, जेल होगी या बेल, अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो जाएगा। तो आपको ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर बड़ी है क्योंकि पी चिदम्बरम को एक तरह से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल रात से ईडी की टीम और सीबीआई की टीम उनको तलाश रही है, लेकिन चिदम्बरम हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट से राहत की वो उम्मीद कर रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया का पूरा मामला है और ये कहा जा रहा है कि उनके वित्त मंत्री रहते फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसको इजाजत दी गई थी। 305 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आईएनएक्स मीडिया को किया गया था और इसको पास कराने के लिए कहीं ना कहीं चिदम्बरम का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, पी चिदम्बरम के घर पर देर रात ईडी और सीबीआई की टीम गई, लेकिन वे वहां नहीं मिले। अब जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि वे जो है फॉर्मर वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एजेंसियां कर रही हैं वो सही नहीं। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्ष ढंग से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उस काम में किसी तरह का पॉलिटिकल तड़का लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कानून को अपने काम करना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो वो बेगुनाह साबित होगा, गुनहगार है तो कानून की प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का जो है वो राजनीतिक गुणाभाग करने की जरूरत है या राजनीतिक आरोप की जरूरत है। लेकिन सीबीआई और ईडी की टीम गई तो वे घर पर नहीं मिले, ये क्या मतलब है? अभी जो एजेंसियां अपना काम करेंगी उसमें मैं क्या बताऊं कि क्या है। थैंक यू। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये साफ कहा जा रहा है कि इस पर